सभी को जय माता दी। और बहुत जल्दी नया साल आने वाला है, तो नया साल हम सब के लिए बहुत ही शुभ मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, ये मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। और हम सबका पैसा जो है जनवरी में मिलना शुरू हो जाए, ये उम्मीद मैं भी कर रही हूँ। और हम सब जितने भी लक से जुड़े लोग हैं सभी इसी आस और उम्मीद पे बैठे हैं कि कब वो दिन पल आए जब हमारा पैसा जो हमने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा दी थी इसमें LUCC नामक कंपनी सोसाइटी में, वो हम सबको मिले। इसी का हम सब लोग वेट कर रहे हैं। मैं भी आप लोग की तरह ही भुक्तभोगी हूँ और बहुत परेशान हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि अब कभी कभी कुछ अपने दुख छुपाने भी पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेंशन परेशानी में तो देखो हमारा अपना ही नुकसान होगा। तो जिस तरह से अब हमें बताया जा रहा है कि जनवरी तक हमारा पैसा मिलने की उम्मीद है, तो मैं भी उम्मीद ही करके बैठी हुई हूँ। तो आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो हमारी जो मैडम है, ब्रांच की मैनेजर हैं, जिन्होंने हमें इस कंपनी से LUCC से जोड़ा, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के बहुत विश्वास के साथ उन्होंने हमें जोड़ा। किस तरह से हमारा माइंड वॉश किया गया, बिल्कुल हमें कि हमारा पैसा बिल्कुल सेफ़ है, कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल सरकार के द्वारा जो भी है ब्लब ब्लब। तो बिल्कुल हमने उनकी बात पे यकीन किया और अपना सारी जमा पूंजी हमने यहाँ लगाई। और आज जिस तरह की स्थिति है सभी को पता है। बट आज जो मेरा मेन मकसद है जो वीडियो बनाने का, वो ये है कि अब आप बोलोगे आपके पास कहाँ से ये चीज़ें आ रही है, कौन आपको बता रहा, तो पहले मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। मैं भी एक एजेंट हूँ और मैंने भी अपना ज़्यादातर अपना और अपनी फैमिली का, जो मेरी फैमिली है, मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं, मैंने उनका पैसा इसमें लगा रखा है। और उसका जो ग्रुप है LUCC का, तो जो हमारी ब्रांच की मैनेजर है, तो मैडम ने वो एक ग्रुप बनाया हुआ शुरू से ही है। तो वो इस ग्रुप में के माध्यम से हमें जो भी अपडेट होती है, जो भी उन्हें मिलती हैं, तो वो उस ग्रुप के माध्यम से हम तक पहुंचती है। और हम फिर उस चीज़ को आगे आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अपडेट क्या है पता नहीं चल रही, तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाती हूँ। बाकी मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है कि मेरा यहाँ ये सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ से हो रहा है EST के, ये कुछ नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझसे जुड़े लोग हैं और जिनको पता नहीं होता है कि क्या अपडेट है, क्या हो रहा है, तो मैं इसीलिए उनको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। बाकी आप लोग अपनी तरह से कमेंट्स जो भी करते हैं, देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं भी बिल्कुल यही आपकी तरह ही हूँ, मैं बिल्कुल अलग नहीं हूँ आप लोगों से। मैंने भी बिल्कुल क्या नाम है यहाँ पे अंधाधुन अपना जो भी है पूरी जमा पूंजी आप कह सकते हैं मैंने लगाई है। तो वो दुख तो खैर अगर आपको है तो आप समझ सकते हैं कि मैं भी कितनी दुखी और परेशान हूँ। वो अलग बात है कि भाई मैं वीडियो बना रही हूँ या बिल्कुल, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे दुख नहीं है, परेशानी नहीं है ना। तो चलो वो आपके अपने अपने हैं, जो जैसा समझता है। हालांकि मुझे किसी के कमेंट से जो अच्छा बुरा जो भी लिखते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब परेशान है, तो बिल्कुल अपने अपने हिसाब से जिनके माइंड में जो थॉट्स आएंगे लिखेंगे। तो चलो उसको साइड में करते हैं। मेन मकसद ये है कि ग्रुप में मैडम ने ये भेजा हुआ है, हमें फॉर्मेट बोला था, ये भेजा हुआ है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला शायद बहुत से लोगों को मिला होगा। एक ये भेजा हुआ है ना, ये है ये एक्टिव CP लिस्ट है। इसमें LUCC का तो कहीं पे यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यही लिखा हुआ है द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रेफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट LUCC का इसमें यहाँ पे तो कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। वो इसको भरने के लिए बोला हुआ है। एक ये भेजा हुआ था और एक ये भेजा हुआ है अकाउंट होल्डर लिस्ट, है ना। एक ये है अकाउंट होल्डर लिस्ट भेजी हुई है। और इसमें भी कहीं पे LUC जो होता है LUCC, वैसे तो इतनी सारी कंपनियां हैं, जैसे थ्रेफ्ट कोऑपरेटिव है, LJCC, बहुत सी कंपनियां हैं। तो जैसे हमारा तो LUCC से लेना देना है, तो बिल्कुल हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि यहाँ पे मेंशन हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है।
इसमें सिर्फ लिखा है अकाउंट होल्डर लिस्ट। तो मैम ने बोला कि ये फॉर्म हमने उनको फिलअप करके देने हैं। तो चलो कोई वो नहीं, हम बिल्कुल दे देंगे। जहाँ अब कहता है ना, मरता क्या ना करे, करना पड़ेगा। हालांकि ये जो काम है ये मैडम का जो स्टाफ है ये बिल्कुल उनको करना चाहिए। ये तो हमारे ऊपर एक कहते ना थोपने वाली बात होगी, तो हमें तो अब ये है कि करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारा पैसा है। तो कल को इनके पास भी कुछ भी हो जाएगा बोलने के लिए, भाई हमने तो तुम्हें भेजा था, तुमने नहीं दिया। तो इनको तो बिल्कुल मौका चाहिए कि सारी बात हमारे ऊपर आए। तो इसलिए हम भी ऐसा चाहेंगे कि बिल्कुल इनको बोलने का मौका ना दे। तो ये क्योंकि हमारे पास तो अब देखो, जो मैच्योरिटी की जैसे बुक हुई थी तो हमने तो जमा कर दी, और LUCC की जो ऐप है वो इन लोगों ने बंद कर रखी है। तो हम अब कहाँ से निकालें ये चीज़ें जो इसमें बोली हुई है पूरा भरने के लिए, कि पॉलिसी नंबर, चलो अगर किसी ने डायरी बनाई होगी उसमें बहुतों लोगों ने अपना किया होगा, और पॉलिसी नंबर है, कस्टमर केयर, कस्टमर नेम लिखना है, और ओपनिंग डेट, CP ID, CP का नेम, और जो जो भी हमने प्लान खोला हुआ था क्या था हमारा वो इसमें प्लान नेम, ड्यूरेशन मंथ, प्रीमियम पेड एंड ओपनिंग का अमाउंट, मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी अमाउंट और करंट मैच्योरिटी अमाउंट इसमें हम लोगों को अकाउंट होल्डर लिस्ट में भरनी है। तो ये डाटा तो इन्हीं के पास होगा पूरा, ये इनका काम था। लेकिन चलो हम अपने हिसाब से जितना भी हमें भर देंगे भेज देंगे, इसका कोई वो नहीं है। ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। ये वाला इसमें कोई वो मेरे को वो नहीं लग रहा, हम इसमें भर के दे देंगे, ये क्लियर हो गया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये आया है कल, ये मैडम ने कल भेजा ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप है LUCC का, उसमें मैम ने, हमारी मैनेजर जो है ब्रांच की मैनेजर मैम, उन्होंने ये भेजा है। इसमें मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये है ठगी पीड़ितों की आवाज़। तो इनकी ये जो है सर जो है रमेश सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो ठगी पीड़ितों की आवाज़ है। तो रमेश सर, हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने शायद सर की वीडियो देखी भी होगी, ठगी पीड़ितों की आवाज़, तो उन्हें पता होगा। तो ये है सदस्य आवेदन पत्र। तो मैंने तो बस मोटा मोटा पढ़ा था, जब मैंने अभी नीचे गौर किया तो फिर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे समझ से बाहर है। तो आप लोग भी इसे गौर से सुनना प्लीज थोड़ा सा, कि चलो सदस्य है, सदस्य आवेदन पत्र है। सेवा में श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, उनके नाम से, जो रमेश को नाम से हम देंगे, और जो भी अपना है पिता अभिभावक का नाम, संपर्क नंबर, पता, एड्रेस, कौन सी कंपनी से हमारा पैसा लेन देन है उसको यहाँ पे मेंशन, उनका नाम लिखना है। LUCC है तो LUCC यहाँ पे हमें भरना है, और कितना मूल जमा धन है वो भी यहाँ पे लिखना है। जमा धन शब्दों में डैश प्रार्थना में आपके माध्यम से उपरोक्त ठग कंपनी सोसाइटी कॉर्पोरेशन फॉर्म में मेरी मेहनत की उपरोक्त रकम धोखाधड़ी से हड़प ली है, और अपने वादे के अनुसार मुझे यह रकम वापस नहीं हो रही है। कृपया मुझे अपने इसको आप ध्यान से सुनना, कि कृपया मुझे अपने संगठन की सदस्यता प्रदान करते हुए मेरी डूबी हुई रकम को मैं ब्याज एवं मैं जुर्माने खर्चे के साथ सत्याग्रह आंदोलन व विधिवंत तरीके से वापस दिलाने की कृपा करें। मैं अपना आधार, पहचान पत्र और निवेश कागजात इस आवेदन पत्र के साथ आपको भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। चलो ठीक है, वो हम कर देंगे, जहाँ हमने ये किया तो ये भी कर देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे ये है कि नीचे जो घोषणा लिखा हुआ है नीचे, इसमें ये लिखा है कि संगठन का जो साधारण सदस्यता का जो शुल्क है ना, जिस संगठन में ये हम लोग अभी भेजेंगे इस फॉर्म को, तो उसका तो ये इन्होंने शुल्क भी है, सदस्यता का शुल्क है 100 रुपये। फिर अलग है सक्रिय सदस्यता का है 500 रुपये, और आजीवन जो अगर हम सदस्यता लेते हैं तो उसका है 1100। कि प्रदान करती हूँ या करता हूँ, मैं संगठन के नियमों को कायदे से सहमत हूँ, और मुझे ज्ञात है कि सदस्यता का जो शुल्क है वो रिफंडेबल नहीं है।
मैं इसे वापस पाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैं संगठन में अनुशासन का पालन करूंगा अथवा करूंगी और सत्याग्रह आंदोलन में खर्चे के लिए जो राशि परिवार संगठन तय करेगा मैं उसका भी सहर्ष भुगतान करूंगा या करूंगी। और यहाँ पे इन्होंने अपना गूगल पे का फ़ोन नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सदस्य धनराशि आप इस नंबर पर भेजें। एवं ये इस फॉर्म को स्कैनिंग भी भेजे। आभार एवं धन्यवाद अधिकृत मनोनीत पदाधिकारी। तो ये जो फॉर्म है चलो इसको भी हम भर देंगे, लेकिन जो इसमें ये लिखा हुआ है कि सदस्यता का शुल्क 100 रुपये और 500 रुपये, तो भाई ये तो भाई क्यों हम लोग दें? हमारे पास तो भाई एक फूटी कौड़ी नहीं है। अगर हमें, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमें बोला जाता कि ये फॉर्म तो हम भर के भेज देंगे, लेकिन इनके माध्यम से अब ये तो लिखा हुआ है इन्होंने कि भाई कि इसमें हमें भैया पैसा भी देना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? मैं तो भैया मुझे तो नहीं लग रहा कि हमें बिल्कुल अब एक रुपया भी, तो मैं तो खैर मैं तो नहीं दूंगी भैया, साफ सीधी सी बात है। और ना हमारे पास है, मतलब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि चलो भाई आप गारंटी दे रहे हो कि हमारा पैसा बिल्कुल मिलेगा हमें। यहाँ से भी आप लूटने का ही काम कर रहे हो मेरे हिसाब से, तो मेरी समझ से तो बाहर है कि ये यहाँ पे अगर वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या करना चाहिए। यदि आप लोग के पास भी इस टाइप का फॉर्म आता है, भरने के लिए बोला जाता है, ठगी पीड़ितों की आवाज़ सदस्यता आवेदन पत्र, और इसके जो अध्यक्ष है रमेश सिंह जी, मैंने सुना है सर को बहुत अच्छा एक आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और मतलब कोशिश है इनकी कि ये मतलब पूरा पैसा ये लोगों का मिले, लगे हुए हैं अपने तरीके से ये। लेकिन ये यहाँ पे अब हम लोग को यहाँ पे सर हम ये बताइए कहाँ से हम लोग इतना पैसा देंगे? ऑलरेडी हमारा इतना पैसा जा चुका है और आने की भी ऐसा कुछ पूरी उम्मीद तो हमें, अब क्या ही बोले, ऐसा हमें कुछ, या तो फिर आप पूरा बिल्कुल आप गारंटी दीजिए कि बिल्कुल हमारा पैसा बिल्कुल मिलेगा गारंटी के साथ, तो हम बिल्कुल क्या नाम है 100-200 रुपये फिर भी अब फिर ये है कि भाई जब हमारा इतना पैसा वापस आप करवा रहे हैं तो हम फिर ये है कि 100-200 में तो फिर हम भी सोचेंगे चलो भाई कोई बहुत बड़ा नहीं है, कहीं ना कहीं से हम करेंगे इसको भी। लेकिन जब ये है कि भाई यहाँ से भी लाखों लोग ये इतने पैसे जोड़ेंगे, जमा करेंगे, देंगे, और उसका भी कोई गारंटी नहीं कि हमारा पैसा हमें मिलेगा, तो फिर अब मेरी समझ से तो ये समझ से बाहर है। हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे तो आप लोग मुझे बताइए। तो क्या अगर फॉर्म भर देंगे, कोई नहीं, फॉर्म भर के हम दे देंगे, है ना, लेकिन इसमें जो कह रखा कि गूगल पे फ़ोन पे आप गूगल पे फ़ोन पे इसकी सदस्यता को, मतलब ये है कि हमने इनकी सदस्यता ले ली है, मतलब ये क्या बात हुई? मतलब कहाँ से कहाँ हम लोग को इतना पागल बनाने का एक काम हो रहा है। मैं अब तो क्या बोलें। तो आप लोग, बस आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, यदि आप लोग के पास भी इस टाइप का फॉर्म आता है और बोला जाता है कि इसमें इतना पे करिए, तो क्या आप लोग उसमें पे करेंगे क्या इन लोगों को? मुझे तो नहीं लगता कि हमें इसमें कुछ भी अब 1 रुपया भी किसी को देने की ज़रूरत है। भाई हमारा, अगर मेरी राय आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं तो सबसे यही कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि हमें अभी और पैसा कहीं देना चाहिए। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है भैया, सीधी और साफ बात है बस। और जनवरी में बस हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए। ये फॉर्म हम भर देंगे, सबमिट करके दे देंगे, लेकिन हम 1 रुपया नहीं देंगे। और जो भी देख रहा है प्लीज़, मैं तो ये चाहूँगी कोई 1 रुपया ना दे। हमने अपना पैसा लगा दिया, हमारे पास है ही नहीं, हम तो कहाँ से देंगे? इतना तो सोचिए आप लोग। ये फॉर्म भरो, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज़ है, ये हैं जो काम इन लोग का है वो हमारे माथे पे मर दिया है। अब वो ये है ना कि हमें तो करना पड़ेगा, नहीं तो कल को तो ये कुछ भी बोल देंगे कि हमने आपको बोल दिया था, आपने नहीं किया है, तो ये आपकी गलती है। तो इसलिए हम लोग को तो अब जो भी है, जो फॉर्मेलिटीज़ बोली हैं फॉर्म सबमिट करने के लिए, ये भरो दुनिया भर का, ये भर के दो इन लोगों को, तो कर देंगे जो भी है। लेकिन पैसा देने के लिए अगर बोलते हैं कि यहाँ पैसा दो वहाँ जमा करो, तो बिल्कुल नहीं। मेरी तो यही राय है
कि कोई भी पैसा अब कहीं 1 रुपया भी ना दे बस। हाँ, यदि बिल्कुल कोई गारंटी देता है कि हम आपका पैसा बिल्कुल दिलाएंगे, गारंटी लिख के दो, गारंटी के साथ, है ना, कि हम आपका पैसा बिल्कुल आपको दिलाएंगे, तो उसके फिर हम सोचेंगे कि बिल्कुल वहाँ हमें 200-400 देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गारंटी हमें भी चाहिए कि हमारा पैसा हमें वापस मिलेगा, तो हम भी करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप गारंटी नहीं दे रहे हो, बस खाली लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो कि ये भरो, ये दो, ऐसा करो, फिर यहाँ पे ये चीज़ें पैसा, तो ये चीज़ें नहीं बस। और तो हमें जनवरी तक वेट है, और नहीं तो सभी लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार पे दबाव डालेंगे। तो बिल्कुल सरकार पे यदि दबाव पड़ेगा, प्रशासन पे दबाव पड़ेगा, तो कुछ न कुछ सरकार भी ज़रूर सोचेगी। अगर हम घर में हाथ रख के बैठे रहे ना, हाथ पे हाथ बस हो, तो ये कुछ नहीं होने वाला है। जनता जब प्रशासन पे दबाव डालेगी तभी हम उम्मीद कर सकते हैं अपना पैसा मिलने की। अदरवाइज़ अब इन पे हम लोग डिपेंड हों कि हाँ ये हमारा पैसा, तो इसमें तो थोड़ा सा अब सोचने पे हम भी मजबूर हो गए हैं। पर जनवरी तक का देखते हैं क्या होता है। लेकिन फॉर्म में यदि कोई बोलते हैं कि ये अभी फॉर्म भर के ये दो, ये पैसा जमा करो, तो नहीं देना है बस।